नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए रक्षाबंधन की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। हम आपको यह पौराणिक कथा सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे किस देवी ने किस देवता के रक्षा सूत्र बांधकर राखी जैसे पवित्र बंधन की शुरुआत की थी और रक्षा सूत्र के बदले में क्या मांगा था। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन उपहार स्वरूप लेती है। कई प्रांतों में रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की बनाकर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे थे तो इसी दिन राजा दशरथ के बाणों से घायल होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी स्मृति में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं आपके लिए जो रक्षाबंधन की पौराणिक कथा लेकर आया हूँ वो इस प्रकार है। असुर राज बलि शक्तिशाली होने के साथ साथ दानी और भगवान के परम भक्त थे। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। एक बार राजा बलि ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसी समय भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 52 अवतार का रूप धारण करके बलि के यहाँ पधारे और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। तो राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर भूमि को नापने के लिए कहते हैं, लेकिन 52 रूपी भगवान के 2 पग में आकाश पृथ्वी सभी को नाप लिया। यह देखकर बलि समझ गए कि यह तो साक्षात ही विष्णु भगवान हैं और तीसरे पग रखने के लिए बलि स्वयं पृथ्वी पर लेट गए। प्रभु, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान तीसरा पैर बलि के सिर पर रखते हैं तो वह शरीर पाताल लोक में चला जाता है। भगवान प्रसन्न होकर बलि से कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब बलि भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ मेरे महल में जिस द्वार से भी मैं निकलूं आप मुझे दर्शन दें। इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी को वैकुंठ धाम में छोड़कर बलि के महल के पहरेदार बनकर रहने लगे। जब काफी समय बाद लक्ष्मी जी को पता चलता है कि वह पाताल लोक राजा बलि के यहाँ पधारती हैं और गरीब ब्राह्मणी के भेष में बलि के पास पहुंची बलि से कहती हैं कि मेरे पति कमाने के लिए कहीं चले गए हैं, जब तक वे लौटकर वापस न आए तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजा बलि देवी लक्ष्मी को ब्राह्मणी के भेष में सम्मान पूर्वक वहाँ से रख लेते हैं। तब श्रावण मास की पूर्णिमा आई तो माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। लक्ष्मी की रक्षा सूत्र के बदले बलि लक्ष्मी जी से बोले, हे बहन, आपने मेरी कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधा है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और उपहार स्वरूप जो भी आपकी इच्छा हो वह मांग लो। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, आपके यहाँ जो द्वारपाल रहता है वो मेरे पति हैं, तुम उन्हें मुक्त कर दो। यह सुनते ही राजा बलि चौंक जाते हैं। जो स्त्री ब्राह्मणी के भेष में इतने दिनों तक यहाँ पर रही थी वह तो साक्षात लक्ष्मी थी, क्योंकि द्वारपाल श्री हर विष्णु हैं। लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो जाती हैं। बहन के वचन के मान के लिए राजा बलि भगवान विष्णु से माता पार्वती के साथ जाने का आग्रह करते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि को वरदान देते हैं, मैं हर साल 4 महीने पाताल लोक में ही निवास करूंगा। वही 4 महीने चतुर्थ मास के रूप में माने जाते हैं, जो देव सहनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक होते हैं। दर्शकों, इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी और उन्होंने राखी के उपहार स्वरूप राजा बलि को भगवान विष्णु को मुक्त
कर राखी का मान रखा। इसलिए आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के इस पवित्र त्योहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, दूसरी कथा आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।